वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स का सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग कैसे परचेज करेंगे होस्टिंगर पे, और वहाँ पे कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में। तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स एंड सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस कैसे काम करता है और बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा एक पेज दिखाई देगा जो कि आपका डैशबोर्ड है। एंड यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जिससे यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस और उसका वर्जन क्या है और सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। उसके बाद आपके डैशबोर्ड में बहुत सारे विजर्ट्स मिलता है, जैसे वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ का है, क्विक ड्राफ्ट है, साइट हेल्थ है। एट ए ग्लांस में आपको नंबर ऑफ पोस्ट, कमेंट्स ये सब दिख जाता है और रिसेंट एक्टिविटी भी दिखता है। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन ऑप्शन, और यहाँ पे आप उसको अनचेक कर सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं। एक देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। क्विक ड्राफ्ट को एनाबल करेंगे और आप इसको इस तरह से रीअरेंज भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके रिलेटेड भी विजेट्स आपको ये डैशबोर्ड पे शो करता है। उसके बाद आपको एक मिलता है अपडेट का सेक्शन, जहाँ पे आपका वर्डप्रेस वर्जन का अपडेट या कोई भी प्लगइन का अपडेट है, थीम का अपडेट है, सब चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाता है अपडेट सेक्शन में। एंड आप देख सकते हैं हम अभी वर्डप्रेस 6.5.3 यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आप अपना जो वर्डप्रेस का जो वर्जन है उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई भी अपडेट आएगा तो आप उसको वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका प्लगइन्स का अपडेट भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे सबसे दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, एक है थीम और एक है प्लगइन। तो थीम क्या करता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेट करता है। अगर हम इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करेंगे, जैसे phd-skills.com है, और यहाँ पे विजिट साइट का एक बटन मिलता है, मैं इसको ओपन इन न्यू टैप करता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थीम डिसाइड करता है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस में तो यहाँ पे आपको एक थीम का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आपको कुछ थीम्स प्री इंस्टॉल करके मिलेगा, जैसे 2024 है, 2023 है, 2022 है। तो ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम है, जो कि हर साल एक नया थीम आता रहता है। तो आप एक पॉपुलर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम का एक बटन मिलेगा, उसको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप अपना जो थीम है चूज कर सकते हैं, या आप अपना जो थीम है उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलर थीम का ऑप्शन है, लेटेस्ट थीम, ब्लॉग्स थीम, फेवरेट्स थीम। तो यहाँ पे मैं आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपको एक इंस्टॉल बटन मिलेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको वही थीम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी ये थीम आपके वेबसाइट पे अप्लाई होगा। ऑलराइट, हमारा थीम इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे एंड हमारा थीम एक्टिवेट हो गया है। अभी हम जाएंगे वेबसाइट में और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं हमारा जो लेआउट है वो चेंज हो गया है। अगर हम कोई भी पोस्ट ओपन करेंगे तो इस तरह से लोड होगा। एंड यहाँ पे आप एक थीम को अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आप एक कोई एक्सटर्नल थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ एक केडेंस थीम। ये थीम वर्डप्रेस में भी अवेलेबल है और आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ केडेंस थीम फॉर वर्डप्रेस। तो ये केडेंस एक पॉपुलर थीम है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको यूज करना है तो आप इस थीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमको केडेंस थीम डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे फ्री में गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा एंड डाउनलोड फॉर फ्री बटन पे क्लिक करूँगा। एंड मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सब्सक्राइब एंड डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे हमारा जो थीम फाइल है वो कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं हमारा जो केडेंस ब्लॉक्स थीम है, केडेंस स्टार्टर टेम्प प्लगइन है और जो केडेंस थीम है वो डाउनलोड हो गया है। एंड अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं केडेंस थीम पे एंड आपका केडेंस थीम भी डाउनलोड हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड थीम का। तो मैं इसको क्लिक करूँगा एंड वही जो सेम फाइल हमने डाउनलोड किया था इस तरह से आप देख सकते हैं केडेंस 1.2.4। तो ये केडेंस थीम का वर्जन है। तो हमको इसको चूज फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे केडेंस 1.2.4 को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद मैं इसको ओपन कर दूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा एंड हमारा थीम अपलोड हो गया है। एंड यहाँ पे आप एक लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं या इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ एंड हमारा जो केडेंस थीम है वो एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद ये हमको बोल रहा है कि आप एक स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन इंस्टॉल करो जिससे कि आप प्री बिल्ड टेम्पलेट्स को अपने वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल AI स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। तो इस वीडियो में सारे बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख के वर्डप्रेस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा जो केडेंस का AI स्टार्टर प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गया है। तो प्लगइन का मतलब क्या है? प्लगइन एक टूल है जो कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 प्लगइन्स है और आप अगर कोई भी नया फीचर्स अपने वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो आप एक प्लगइन की मदद से उसको डाल सकते हैं। जैसे आपको एक न्यूज़लेटर ऐड करना है या आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है या आपको एक चार्ट बॉट लगाना है या कोई भी कुछ भी एडिशनल फीचर चाहिए तो आप एक प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ट्राई करना कि आपको लिमिटेड प्लगइन यूज करना पड़े जिससे कि आपका जो स्पीड है वो इफेक्ट ना हो। तो हमारे पास जो केडेंस का स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है। तो आप अपीयरेंस पे जाएंगे तो स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हम यूज क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे फ्री पे क्लिक करता हूँ अभी के लिए एंड हम अपना जो नीश है उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोर्स एंड यहाँ पे आपको दूसरा भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमको अगर इसको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे उसका जो टेम्पलेट है उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बटन का कलर रेड है तो यहाँ पे अगर दूसरा चेंज करेंगे तो वो सारा कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो ये इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। डार्क है, डिफरेंट कलर थीम है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन मिलता है। जैसे आपको इंपोर्ट विजार्ड्स को इंपोर्ट करना है या नहीं करना है या कुछ सिलेक्टेड पेजेस को अगर इंपोर्ट करना है, जैसे होम पेज को सिर्फ इंपोर्ट करना है एंड अबाउट को कॉन्टैक्ट करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मैं फुल साइट को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा एंड यहाँ पे ये कुछ प्लगइन्स को आपको ज़रूरत है। जैसे लर्न डेस एक प्लगइन है जिसको मदद से आप एक कोर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश एंड लॉन्च पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। ये क्या करेगा? आपके वेबसाइट में एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर देगा जिसकी मदद से आप एक रेडीमेड वेबसाइट बना सकते हैं और आप उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। जैसे उसका इमेजेस चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका प्लगइन सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बस ये आपको हेल्प करता है कि आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगा, उसके मदद से आप अपने वेबसाइट को फास्टली बिल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाला है कि आप एक वेबसाइट को कम्प्लीटली स्क्रैच से कैसे डेवलप करेंगे। बस डेमो पर्पज़ के लिए मैं एक टेम्पलेट इंस्टॉल करने वाला हूं। बट नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एक होम पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, हेडर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, फुटर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, अपने वेबसाइट में मेन्यूज़ को कैसे लगाएंगे। तो सारा कुछ कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आप इस कोर्स में बने रहिए और आपको वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो इंपोर्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे सी साइट पे क्लिक करूँगा एंड आप देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो रेडी हो गया है और यहाँ पे आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो डिफरेंट सेक्शन जैसे एक वीडियो लग गया है और डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन आ गया है, फुटर सेक्शन आ गया है, हेडर सेक्शन आ गया है। तो इस तरह से आप एक रेडीमेड टेम्पलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने काम को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैकएंड पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे एंड डिफरेंट सेक्शन को ओवरव्यू करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप जाएंगे पोस्ट सेक्शन पे तो आपको सारा पोस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो आपको ये ऐड न्यू ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आपको अपना ब्लॉग पोस्ट का टाइटल देना है। जैसे हम डाल सकते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट एंड यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट सेक्शन मिल जाएगा। जैसे आप पैराग्राफ डाल सकते हैं, लाइक दिस इज ए पैराग्राफ एंड यहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं इमेजेस को अपने कंप्यूटर से। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और हमारा जो इमेजेस है वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट सेक्शन अपने ब्लॉग पोस्ट पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारा
ब्लॉक्स मिल जाता है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट एलिमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कोड बॉक्स लगा सकते हैं, हेडिंग्स लगा सकते हैं। आप अपने वेबसाइट के में एक टेबल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम रो काउंट सेट करेंगे एंड यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ब्लॉग कंटेंट लिख सकते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि आप ब्लॉग पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, बट अभी के लिए मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक परमालिंक स्ट्रक्चर मिलता है, तो हमको पहले इसको सेव ड्राफ्ट पे सेव करना है। तो अभी हमको ये इसको पब्लिश नहीं करना है। सबसे पहले हम एक बैक जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे और सेटिंग्स पे परमालिंक का एक ऑप्शन मिलता है। परमालिंक का मतलब क्या है, आपका जो URL है, जो पोस्ट URL है, अगर हम कोई भी वो पोस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। अगर हम कोर्स पे जाएंगे तो /कोर्स आ रहा है, अबाउट में तो अबाउट आ रहा है। तो जो परमालिंक स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह से सेट है। यहाँ पे हम डिफरेंट परमालिंक स्ट्रक्चर भी चूज कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिक है, बट ज़्यादातर वेबसाइट में पोस्ट नेम ही रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके में प्लेन सेट है तो आपको पोस्ट नेम पे सेट करना है एंड इसको सेव कर देना है, जिससे कि आपका परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और आपको बाद में इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमालिंक स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। जब भी आप कोई नया वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले परमालिंक स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए। उसके बाद हम वापस पोस्ट सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे हमारा जो माई फास्ट पोस्ट है वो ड्राफ्ट पे सेव है, मतलब ये ऑलरेडी पब्लिश नहीं है, तो ये फ्रंट एंड पे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे अभी आप इसका जो URL है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे माई फास्ट ब्लॉग पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे माई को हटा देता हूँ, तो मैं लिख दूँगा फास्ट ब्लॉग पोस्ट। तो हमारा जो पोस्ट का जो URL है phd-skills.com/fast ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो परमालिंक स्ट्रक्चर है आप उसको सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे उसको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरीज कुछ क्रिएटेड है जो कि टेम्पलेट के साथ आया है। अगर आप नया कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको एक कैटेगरी दे देता हूँ ब्लॉगिंग एक कैटेगरी डाला मैंने और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक ब्लॉगिंग कैटेगरी बन गया है। तो अभी हम ब्लॉगिंग को सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लॉगिंग कैटेगरी में टैग हो जाएगा और आप मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट को एक कैटेगरी में टैग कर सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी पेजेस को ओपन करेगा तो वही सारा ब्लॉग पोस्ट जो ब्लॉगिंग कैटेगरी में है, तो उसको अगर ब्लॉगिंग कैटेगरी जाना है तो वो सारा ब्लॉग पोस्ट एक ही पेज में एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक टैग्स भी लगा सकता हूँ। टैग्स मैं जैसे लगा सकता हूँ ब्लॉगर एंड यहाँ पे टैग लगा सकता हूँ वर्डप्रेस। तो इस तरह से आप डिफरेंट टैग्स लगा सकते हैं, जिससे कि आप वो टैग असाइन करके सारे ब्लॉग पोस्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। फीचर इमेज का मतलब क्या है, अगर आप इसको एक बार मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एंड यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, हम जाते हैं ब्लॉग पे एंड यहाँ पे जो इमेजेस शो हो रहा है ना, इसको कहते हैं हम फीचर इमेज। तो ये ब्लॉग पोस्ट पे फीचर इमेज सेट नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉग पोस्ट पे भी फीचर इमेज सेट नहीं है। तो अभी हम इस ब्लॉग पोस्ट में फीचर इमेज सेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडमिन बार है, इसको कहते हैं एडमिन बार। तो एडमिन बार पे आपको एडिट पोस्ट पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे ये इमेजेस को यहाँ पे यूज़ ना करके उसको एज ए फीचर इमेज सेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो लेआउट का बटन रहता है वहाँ पे पोस्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको फीचर इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम वही सेम इमेज को मीडिया लाइब्रेरी पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी इमेज आप अपलोड करेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में वो सारा कुछ आप रीयूज कर सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी से। तो मैं ये इमेजेस को मीडिया लाइब्रेरी पे सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे आप एक ऑल टेक्स्ट भी लगा सकते हैं जो कि SEO के लिए हेल्प करता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल पे सर्च कर रहा है तो जो जो इमेजेस वहाँ पे शो हो रहा है वो ऑल टेक्स्ट की मदद से गूगल को पता चलता है कि ये इमेजेस इस बारे में है। तो आप एक ऑल टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फीचर इमेज सेट कर दिया है। उसके बाद एक्सअप क्या है, एक्सअप का मतलब ये है जैसे यहाँ पे हम जाएंगे ब्लॉग पेज पे एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये क्या है, जो पूरा ब्लॉग पोस्ट का एक छोटा पार्ट है जिसको हम एक्सअप बोलते हैं। तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे एंड अगर आप कोई भी SEO प्लगइन यूज करेंगे बाद में तो आप वहाँ पे भी उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमको एक मिलता है डिस्कशन टैब, जहाँ पे आप कमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं।
अगर हमको ये पोस्ट में कमेंट्स नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक कर देंगे, तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो हट जाएगा। और अलाउ पिंग बैक और ट्रैक बैक ये वो अभी कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका आप कुछ ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लाइट स्पीड प्लगइन यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है कि आप इस पेज में कैशिंग को डिजेबल करना चाहते हैं, लेजी लोड डिजेबल करना चाहते हैं या नहीं। तो ये ऑप्शन हम बाद में देखने वाले हैं, अभी हम बेसिक ऑप्शन को देख लेते हैं। उसके बाद आप इस पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर जब तक आपका पोस्ट रेडी नहीं है आप उसको एज ए ड्राफ्ट में सेव करेंगे, और जब आपका पोस्ट रेडी हो जाएगा आप उसको पब्लिश कर देंगे। एंड यहाँ पे पोस्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज, जहाँ पे आप अपना कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने एक कैटेगरी बनाया था ब्लॉगिंग, उसी तरह से आप एक डिफरेंट कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे मैं एक कैटेगरी बनाना चाहता हूँ PhD, तो यहाँ पे हमारा PhD आ जाएगा। उसके बाद हम स्लॉक में डाल देंगे PhD एंड यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। एंड आप देख सकते हैं हमारा जो PhD कैटेगरी आ गया है। उसी तरह से हम अगर ब्लॉगर कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो ब्लॉगर डालेंगे और उसका स्लॉक यहाँ पे डाल देंगे। स्लॉक का मतलब क्या है, वो परमालिंक है जो कि आपकी कैटेगरी पेजेस में लगता है। अगर आप यहाँ पे इसको व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे phd-skills.com/category/blogger। सो जो भी ब्लॉग पोस्ट ब्लॉगर कैटेगरी में टैग होगा उसको इस पेज में शो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो इस पेज में ऐड होता जाएगा, तो आपको मैनुअली ऐड करना नहीं पड़ेगा। ये कैटेगरी का मतलब है। तो हम इसको बैक कर लेते हैं। उस तरह से टैग्स का भी इस्तेमाल होता है, तो आपको फ़िल्टर आउट करना है, कुछ कीवर्ड की मदद से कुछ पोस्ट को फ़िल्टर आउट करना है, तो आप टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं मीडिया टैब पे। एंड मीडिया टैब पे आपको सारा इमेजेस मिल जाता है। आप यहाँ पे इमेजेस, वीडियोज, PDFs, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप कोई भी मीडिया को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ओपन करते हैं एंड ये मीडिया फाइल हमारा अपलोड हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं ये इमेजेस हमारा अपलोड हो गया एंड इसको आप बाद में कहीं पे भी किसी भी पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं पेजेस में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पोस्ट है, एक पेज है। तो पोस्ट का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल बनाए, तो आप उसको पोस्ट सेक्शन में डाल सकते हैं। बट आपका जो स्टैटिक पेजेस है जैसे अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, ये पेजेस क्या है मोस्ट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, तो आप उसको पेजेस सेक्शन में ऐड कीजिए। और जो भी पेजेस जो भी कंटेंट आपका फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहता है ना, जैसे पोस्ट है तो आपको पोस्ट सेक्शन में डालना है, और जो भी स्टैटिक पेजेस है उसको आप पेजेस सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा अबाउट अस पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सारा पेजेस ऐड हुआ है। एंड यहाँ पे और एक सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको बल्क मैनेज करना है कोई भी पोस्ट, जैसे यहाँ पे कुछ पोस्ट को आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ये पोस्ट अभी हमको नहीं चाहिए तो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बल्क एक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव टू ट्रास पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो ये सारा पोस्ट डिलीट हो गया है। अगर आपको इसको रिस्टोर करना है तो फिर ट्रास में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, तो वो सारा पोस्ट फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बल्क एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से आप बल्क कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये कुछ पोस्ट है, इसका जो कैटेगरी है वो डिज़ाइन पे सेट है। अगर मैं चाहता हूँ इसको डिफरेंट कैटेगरी में सिलेक्ट करना, तो मैं बल्क एक्शन पे क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे कुछ बल्क ऑप्शन मिलता है, जिससे हमको ये 4 ब्लॉग पोस्ट है, इसको डिज़ाइन कैटेगरी में नहीं चाहिए, इसको हमें ब्लॉगर कैटेगरी में चाहिए। और इसमें एक टैग लगा देंगे, जैसे यहाँ पे ब्लॉगर ट्यूटोरियल टैग लगा देते हैं। एंड आप मल्टीपल टैग लगाना चाहते हैं तो कॉमा के साथ लगा सकते हैं, जैसे ब्लॉगर ट्यूटोरियल हो गया या डिज़ाइन भी हम लगा देते हैं। एंड इसका अगर ऑथर चेंज करना चाहते हैं ऑथर चेंज कर सकते हैं। कमेंट को एनाबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। इसको स्टेटस को प्राइवेट, पब्लिश या ड्राफ्ट में, अगर ये ऑलरेडी पब्लिश है और आप चाहते हैं कि इसको ड्राफ्ट में चेंज करना, तो आप ड्राफ्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बल्क ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बचेगा और आपको इंडिविजुअली हर पोस्ट को एडिट करना नहीं पड़ेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कमेंट्स पे। अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक ब्लॉग पोस्ट ओपन करता हूँ
एंड यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन मिलता है। तो कोई भी अगर कमेंट करेगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको एक इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा इनकॉग्निटो मोड पे एंड यहाँ पे एक कमेंट हम डालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे हम कमेंट डालते हैं जैसे वेरी गुड ब्लॉग पोस्ट एंड यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं। जैसे मेरा नाम है अभिषेक एंड हमारा जो ईमेल एड्रेस है example@gmail.com एंड हमारा जो वेबसाइट है वो है key2blogging.com एंड यहाँ पे हम पोस्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पोस्ट है वो जो कमेंट है वो पोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है योर कमेंट अवेटिंग मॉडरेशन। सो ये क्या है, ये कमेंट अभी किसी को विजिबल नहीं होगा जब तक एडमिन उसको अप्रूव नहीं किया होगा। तो अभी हम जाएंगे बैकएंड पे एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारा जो कमेंट है वो आ गया है। और यहाँ पे आप उस कमेंट को अप्रूव कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ गलती है उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और उसका जो कमेंट है उसको एडिट कर सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस एडिट कर सकते हैं, यूआरएल एडिट कर सकते हैं और उसको अप्रूव स्टेटस में चेंज कर सकते हैं, या आप ऐसे डायरेक्टली अप्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। एंड ये कमेंट अप्रूव हो गया है। अभी हम अगर इनकॉग्निटो मोड पे जाएंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये कमेंट हमारा पब्लिश हो गया है। तो ये कमेंट अभी सारे विजिटर्स को दिखाई देगा। तो इस तरह से कमेंट वर्क करता है। तो कोई भी यूज़र आके कमेंट कर सकता है और वहाँ पे उसको नेम, ईमेल एड्रेस और यूआरएल फील्ड डालना है। आप उसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, वो हम लेटर वीडियोस में देखने वाले हैं। उसके बाद आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है अपीयरेंस टैब, जहाँ पे आप थीम को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल थीम यूज हुआ है। मैं प्रीफर करूँगा कि एक ही थीम यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं बाकी सारे थीम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसको डिलीट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर रिसोर्सेस है वो कम यूज होगा और आपका जो डिस्क स्पेस है वो कम यूज होगा और आपका जो साइड है वो थोड़ा फास्ट होगा। तो इसलिए आप हमेशा ट्राई करें एक प्लगइन को, एक थीम को यहाँ पे रखें और बाकी थीम को डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलता है, जैसे कस्टमाइज का बटन। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सारे थीम रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप अपना हेडर, फुटर और बाकी सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक हेडर सेक्शन है तो मैं यहाँ पे हेडर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एक लोगो का सेक्शन है, जैसे यहाँ पे लोगो के सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना लोगो चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे हेडर सेक्शन है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर सेक्शन का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। जैसे आप अगर आप चाहते हैं कि जो हेडर का जो कलर है वो डिफरेंट दिखाई दे, जैसे मैं चाहता हूँ एक रेड हेडर दिखाई दे, तो आप यहाँ पे रेड चूज कर सकते हैं और आपका हेडर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये फिर से ब्लैक हो जाए तो आप यहाँ पे ब्लैक चूज कर देंगे। तो इस तरह से आप सारे सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आप कैडेंस थीम का जो थीम कस्टमाइजेशन सेटिंग्स उसको कैसे करेंगे। बट अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं, इसको पब्लिश करके इसको बैक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम चलते हैं प्लगइन्स में। एंड ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है कि प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सारा पॉपुलर प्लगइन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करेंगे एंड ये कुछ पॉपुलर प्लगइन है, जैसे एलिमेंटर है जैसे जो कि एक पेज बिल्डर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, योस्ट एसईओ है, वूकॉमर्स जो कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाने में हेल्प करता है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन आपको बैकअप लेने में हेल्प करता है, एक्समैथ एंटी स्पैम ये आपका जो कमेंट स्पैम है उसको रोकता है। तो इस तरह से बहुत सारा प्लगइन आपको मिल जाएगा। जैसे वर्डफेंस का आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लाइट स्पीड आपका स्पीड इंप्रूवमेंट करता है, साइट किट में आपको एडसेंस एनालिटिक्स कनेक्शन का हेल्प मिल जाता है जो कि गूगल के द्वारा बनाया हुआ है। उसके बाद अपड्राफ्ट बैकअप प्लगइन है। तो इस तरह से बहुत सारा प्लगइन है। जैसे यहाँ पर रैंक मैथ प्लगइन है जो कि एक पॉपुलर एसईओ प्लगइन है जो आपकी ब्लॉग पोस्ट की एसईओ में हेल्प करता है। इसको भी हम लेटर वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं कि आप अपने वेबसाइट में रैंक मैथ एसईओ को कैसे प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम प्लगइन इंस्टॉल कुछ कर लेते हैं। जैसे हमको इंस्टॉल करना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अभी हम जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन पे एंड हमारा जो ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गया है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो इस तरह से आप एक प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एडिशनल फंक्शनलिटी मिल जाता है। जैसे कि इस प्लगइन की मदद से आप एक बैकअप ले सकते हैं अपने वेबसाइट का। तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे
तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है, अगर हमको कुछ प्लगइन्स नहीं चाहिए तो सबसे पहले हमको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये प्लगइन को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइट स्पीड कैश को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो ये सबको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बल्क एक्शन पे यहाँ पे डीएक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, तो ये सारा प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये प्लगइन अभी हमारे वेबसाइट पे काम नहीं करेगा और अभी हम इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करूँगा और एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछेगा तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो प्लगइन है वो डिलीट हो जाएगा, तो ये हमारे डेटाबेस से उड़ जाएगा। तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो प्लगइन है वो डिलीट हो गया है। उसके बाद हमारे कुछ प्लगइन्स को अपडेट की ज़रूरत है, जैसे ये प्लगइन को अपडेट की ज़रूरत है, इसको अपडेट की ज़रूरत है, तो हम इसको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और यहाँ पे इसको अपडेट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्लगइन हमारा अपडेट हो जाएगा और जो भी नया चेंजेस है प्लगइन्स में वो अपने वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपको अपने प्लगइन्स को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, बट ट्राई करना कि अगर आप कुछ कभी भी अगर कोई प्लगइन में अपडेट आ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है और चेक करना है कि ये प्लगइन सही से काम कर रहा है नहीं। अगर वो सही से काम कर रहा है तो आप इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो हमारा प्लगइन अपडेट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यूजर्स पे। तो मैं यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक यूजर है जो कि एडमिन है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम इसका एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे एडमिन कलर स्कीम आपको कैसे चाहिए, जैसे यहाँ पे वाइट आ गया, मॉडर्न चाहिए, ब्लू चाहिए या आपको रेड चाहिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है मिडनाइट, मैं इसको प्रीफर करता हूँ। एंड यहाँ पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कमेंट मॉडरेशन, टूल बार, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, वो सारा ऑप्शन आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आप डाल सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए आपको फर्स्ट एक ग्रावाटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपने वेबसाइट के लिए एक न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एडमिन हैं तो आपका जो एडमिन यूज़र का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑल यूजर्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आप ऑल यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा यूजर्स यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको एक नया एडमिन बनाना है या कुछ भी नया ऑथर बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसका नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ सेट करके यहाँ पे उसका रोल सिलेक्ट कर लेंगे कि ये जो यूज़र है वो ऑथर है या ये एडिटर है। तो अगर आप ऑथर परमिशन देंगे तो वो यूज़र पे आप सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं कोई भी नया कंटेंट। अगर आप उसको एडिटर रोल देंगे तो वो एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट को भी एडिट कर सकता है। अगर आप एडमिन रोल देंगे तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। उसके बाद हम जाते हैं टूल्स पे। तो यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड टूल्स मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से, जैसे यहाँ पे कैटेगरी टैग को कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट को इंपोर्ट करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी टैग कन्वर्टर है, RSS फीड से पोस्ट इंपोर्ट करना है या कोई दूसरे वर्डप्रेस वेबसाइट पे पोस्ट पेजेस कमेंट को इंपोर्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना कंटेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आप अपना पोस्ट पेजेस और ये सारा मीडिया फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से और दूसरे वर्डप्रेस वेबसाइट में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको साइट हेल्थ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बताता है कि आपके थीम को अपडेट की ज़रूरत है या नहीं। ये थोड़ा एडवांस यूज़र के लिए है, अगर आप इसके लिए इसको नहीं जानना चाहते तो आप इसको डेवलपर के लिए छोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग्स पे। तो ये कुछ क्रूशियल सेटिंग्स है जो कि आपको ज़रूर करना है वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करने के बाद। सबसे पहला है साइट टाइटल। तो ये जो साइट टाइटल है वो गूगल पे कैसे दिखाई देगा। अगर आप कोई भी यूज़र PhD स्किल्स सर्च कर रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको सिर्फ PhD स्किल्स दिखाई देना चाहिए और PhD का जो P है हम इसको कैपिटल कर देते हैं। उसके बाद एक टैग लाइन दिखाई देता है, जिसे अगर मैं जाऊँगा की2 ब्लॉगिंग एंड मैं अगर की2 ब्लॉगिंग गूगल पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एक दिखाई दे सकता है की2 ब्लॉगिंग। उसके बाद हमारे पास आ रहा है लर्न एंड अर्न विद ब्लॉगिंग। तो ये हमारा टैग लाइन है, तो आप ये टैग लाइन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो PhD स्किल्स रिलेटेड मटेरियल्स कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर टैग लाइन पे। उसके बाद आपका साइट आइकन चूज कर सकते हैं। साइट आइकन का मतलब है आपका फेविकन आइकन। तो आप यहाँ पे 512x512 पिक्सल का एक फेविकन आइकन को अपलोड कर सकते हैं।
फेविकन का आइकन मतलब जैसे यहाँ पे अगर टैब पे देखेंगे तो एक गूगल का आइकन दिखाई दे रहा है, तो ये आपका फेविकन आइकन है। तो आप इस तरह से आप अपना जो फेविकन आइकन है उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर कीटू ब्लॉगिंग को न्यू टैब पे ओपन करता हूँ एंड आप देख सकते हैं टैब में एक आइकन दिखाई दे रहा है जो कि कीटू ब्लॉगिंग का लोगो है। तो इस तरह से आप अपना वेबसाइट में एक फेविकन आइकन को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना मीडिया लाइब्रेरी पे अपलोड फाइल चूज करके वो जो फेविकन आइकन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वर्डप्रेस यूआरएल है उसको आपको चेंज नहीं करना है। एडमिन यूआरएल ईमेल एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप रोल किया है। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है टाइम जोन। तो आपको अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करना है जिससे कि आपका बहुत सारा फीचर्स डिपेंड करता है। जैसे आपका क्रॉलिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो भी पोस्ट का जो पब्लिश डेट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे राइट टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो मेरा कोलकाता है तो मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपना डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं एंड इसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग्स पे जाते हैं राइटिंग, और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या होना चाहिए। तो आप अगर डिफ़ॉल्ट ब्लॉगर पे ज़्यादातर आपका ब्लॉग पोस्ट है तो आप ब्लॉगर कैटेगरी को डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको का दूसरा कैटेगरी जैसे डिज़ाइन है तो आप डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड है। अगर आप गैलरी वेबसाइट बना रहे हैं तो पोस्ट फॉर्मेट को गैलरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इमेज वेबसाइट बना रहे हैं तो इमेज को डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। तो ब्लॉग वेबसाइट के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा। उसके बाद आप पोस्ट बाय ईमेल कर सकते हैं। अगर आप ये अभी तो कोई भी यूज नहीं कर रहा है तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी और XML RPC और ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, नेवर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप अपना स्टैटिक पेज को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर अब हम पेजेस सेक्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक कस्टम होम पेज बनाया हुआ है, इसको एज ए फ्रंट पेज सेट किया हुआ है। अगर हम जाएंगे योर लेटेस्ट पोस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अगर आप इसको सेव चेंजेस करेंगे और आप अगर वेबसाइट होम पेज पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है वही दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास कोई कस्टम पेज है तो आप एक स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस होम पेज को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं वेबसाइट पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टम होम पेज वो अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप एक कस्टम होम पेज लगा सकते हैं। उसके बाद कस्टम ब्लॉग पेज भी बना के उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे यहाँ पे ब्लॉग पेज पे तो ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इसको ब्लॉग पे सेट करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लॉग पेज है वो रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप एक प्री डिफाइंड पेजेस, एक स्टैटिक पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितना ब्लॉग पोस्ट शो करना है अपने पेजेस में उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको फुल टेक्स्ट पे रहने देना है और इसको सेव कर देना है। और यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल पे इंडेक्स नहीं होगा। तो उसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, उसको चेक मत करना है। उसके बाद आप डिस्कशन टैब में आपका जो कमेंट्स रिलेटेड सेटिंग्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कमेंट्स इनेबल करना है या नहीं, अगर आपका कोई भी कमेंट है तो उसको आपको नोटिफाई करना चाहिए या नहीं, और सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारा डिस्क्रिप्शन इजीली अवेलेबल है। तो आप इसको रीड करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कमेंट सेटिंग कैसे काम करता है। एंड आप इसको यहाँ पे उसका जो ग्राबाटर है और सारा सेटिंग से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद मीडिया सेटिंग है, तो आपका डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ क्या होना चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ मैं प्रीफर करता हूँ तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ को रख दूँगा जैसे 1920 × 1080। तो आप अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जब भी आप कोई भी इमेजेस अपलोड करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में तो वर्डप्रेस क्या करता है, ये तीनों साइजेस में उसको कन्वर्ट कर लेता है और जो भी थंबनेल एरिया है वहाँ पे थंबनेल सिलेक्ट करेगा। अगर आप उसमें मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो ये मीडियम साइज़ का इमेज शो करेगा। तो ये कुछ प्री डिफाइंड इमेज साइज है जो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि परमालिंक कैसे सेट करना है। तो अगर आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। इसमें बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, हमने सारा सेटिंग्स कवर कर लिया है, जो भी बेसिक सेटिंग्स है वर्डप्रेस में।
एंड अगर आपको कोई भी डाउट है वर्डप्रेस के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे और भी वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियोज है, आप उसको देख के भी बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एक रैंक मैथ प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और आपका जो एसईओ है उसको कैसे प्रॉपर्ली सेट करेंगे, जिससे कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल पर रैंक करे और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट करे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड और भी इस तरह का बिगिनर्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।